जितेंद्र जी, हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो कई बार सुना है। एक हमारे स्टूडेंट से पूछा गया यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंटरव्यू में। आप हमें बताइए यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपका सवाल बहुत ही सही है। देखिए, ये जो यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये दोनों अलग अलग नहीं होती हैं, एक ही चीज होती है। बस क्या अंतर रहता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही पार्ट रहता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नॉर्मल रहती है और जो यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहती है, ये हमारी एडवांस की रहती है। इसमें क्या होता है कि हमारे डेटा के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलती है। तो आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि हमारी जो यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कैसे हम डेटा में लगा सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर। तो देखिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ एजेंट्स के नाम दे रखे हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट सेल किए गए हैं उनकी एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस लिस्ट को ये जो फॉर्मेटिंग दे रखी है इसके हिसाब से हमें यहाँ पे उन एजेंट की सेल लेकर आनी है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को कितने रुपए में यहाँ पे सेल किया था। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे डबल डबल सेल आ रही है, हम इसको 1 मिनट के लिए पहले यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये शायद परेशान कर सकता है। अब सिंपल क्या करना है, हमारे पास ये छोटी सी सेल है, इसमें देखना है हमें, और इसी में हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर देखेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो तरह की होती है, एक सिस्टम डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिस्टम डिफाइंड कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे जाके होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आके इन ऑप्शंस की मदद से लगाते हैं सिस्टम डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिनमें हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट्स, इनको लगाते हैं। यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही रहते हैं, पर हम यहाँ पे न्यू रूल में आके यहाँ पे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में आकर यहाँ पे अपने फॉर्मूला को पेस्ट करके यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पे, मैं ये चाहता हूँ इस डेटा में कि जब मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट करूँ राजू और यहाँ से सिलेक्ट करूँ प्रोडक्ट बाइक, तो जो राजू की बाइक की सेल है, राजू की बाइक की सेल है 14,674, यहाँ पर आ जाए। तो इस चीज को मैं यहाँ तो ले आऊंगा वी लुकअप की मदद से, पर मुझे चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे 14,674 यहाँ पे सेल आए, वैसे ही साथ के साथ उस पे यहाँ पे कोई कलर हो जाए इस वाले डेटा में। यहाँ पर जैसे ही यहाँ की संख्या यहाँ इस डेटा में कहीं पे भी मिले, मैच हो, तो उसमें सेल में कलर हो जाए। ये कैसे करेंगे, देखिए, ये सिस्टम डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से तो हो नहीं पाएगा, हमें क्या करना होगा, इसमें यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जल्दी से वी लुकअप लगा लेता हूँ। अगर आपको वी लुकअप लगाना नहीं आता तो पिछली क्लासेस में हमने बताया है वी लुकअप कैसे लगाते हैं। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू देंगे ये वाली, कॉमा, टेबल एरे में यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, एक काम करते हैं, इनको लॉक भी कर लेते हैं साथ के साथ, ये वाली वैल्यू कहीं पे भी नहीं जा रही, तो सिंपल क्या करेंगे, F4 के साथ एक बार इसे लॉक कर देंगे। ऐसे ही इस रेंज को भी लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर देना है यहाँ पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए क्या करेंगे, हम मैच फंक्शन लगाएंगे। अगर आपको वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन नहीं लगाना आता है तो आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं कि वीलुकअप फंक्शन के साथ मैच फंक्शन कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैच फंक्शन का लुकअप वैल्यू देंगे। तो लुकअप वैल्यू में मैंने क्या किया, हम नीचे वाले सेल को देंगे। ठीक है, और लुकअप वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, अभी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुई है। लुकअप वैल्यू में मैंने E14 को दे दिया है, कॉमा। लुकअप एरे में क्या करेंगे हम, वो एक प्रोडक्ट का नाम है तो मैंने क्या किया, ऊपर से पूरी एक रेंज दे दी, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने क्या किया, 0 को ले लिया यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इस जो मैंने लुकअप वैल्यू और टेबल लुकअप एरे दिया है मैच फंक्शन के अंदर, इसे भी लॉक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वी लुकअप फंक्शन के अंदर रेंज लुकअप पैरामीटर को देंगे, फॉल्स देंगे यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर।
देखो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है निकल के। पंकज की बाइक की सेल देखनी थी हमें, पंकज की बाइक की सेल बिल्कुल सेम आई है। अब हमें क्या करना है कि इसी फंक्शन की मदद से यहाँ पे फॉर्मेटिंग आई, जैसे ये जो सेल यहाँ पे निकल कर आई है, जहाँ पे भी मैच हो उसमें कलर हो जाए। यहाँ पे आया है 44,035, तो यहाँ पे भी 44,035 पे कलर हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे? सिंपल क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल पेस्ट हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है इस सेल को। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सब लॉक कर रखी है मैंने, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना है। एंटर प्रेस करते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी ये वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हुई है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर आके इस सेल में आकर मैंने इस फंक्शन को इक्वल किया है E2 के। E2 में क्या लिखा है, 14,674। जब यहाँ पे E2 की वैल्यू मैच होगी तब ये ट्रू बोल जाएगा। देखो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे E2 की वैल्यू मैच कराने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रू बोल गया। जहां पे ट्रू बोला है वहां पे हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन को कॉपी करेंगे, यहाँ से एस्केप बटन से एस्केप करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, न्यू रूल में जाना है। फिर हमें यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन रहता है इस लिस्ट में, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमें फॉर्मूला पेस्ट करना है, अपना जो मैंने फॉर्मूला कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट, अगर हमें कलर देना है तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है फिल में जाएंगे। चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट कलर ले सकते हो, या फिर आप फिल इफेक्ट में जाकर यहाँ पे दो कलर होते हैं, इनमें से कोई दो कलर से एक यूनिक कलर बना सकते हो आप, ठीक है। मैंने ये वाला कलर बनाया और थोड़ा यूनिक सा बना दिया है, ठीक है। आप भी बना सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करना है अब हमें, और यहाँ पे भी ओके पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे मैच हो रहा है ये, तो यहाँ पे कलर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही नाम बदलूंगा तो वो जहाँ जो कलर यहाँ पे मैच होगा, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उस पे कलरिंग होगी। यहाँ से चाहे मैं प्रोडक्ट बदलूं तो प्रोडक्ट पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होती है हमारी यूजर डिफाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।